नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन सही है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में संचरित होता है। प्रकाश डैश में संचरित होता है, तो डी ऑप्शन सही है, सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई डैश है। आपसे पूछी गई है बल की क्या इकाई है, तो ऑप्शन बी सही है। बल की क्या 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 है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में अलग अलग शिफ्ट में ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का चौथा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सी सही है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब की ऐसा इकाई आपसे पूछी गई है। दाब की क्या है? ए ऑप्शन सही है, पास्कल। बहुत पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, 0 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी सही है, जे थॉमसन। कौन है वो? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेय में फ्रिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? शीतल पेय में फ्रिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सही है, कार्बनिक अम्ल। जिसने फिजिक्स को कंप्लीट पढ़ रखा है, रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है जितना बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर पूरा खत्म करो और जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव मिलते हैं सबको आप करते चलिए। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका है रिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी सही है, मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? ऑप्शन बी सही है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का
उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परघटना है जो डैश को दर्शाती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकीर्णन को दर्शाती है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परघटना है जो प्रकीर्णन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था मैरी क्यूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बी ऑप्शन सही है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवतल। अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? ऑप्शन ए सही है, निर्वात में होकर ध्वनि नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है डैश कहलाता है? ऑप्शन ए सही है, अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? इनमें से जो चार रंग दे रखे इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? ऑप्शन डी सही है, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई आपसे पूछी गई है तो ऑप्शन ए सही है, न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का आपसे हिमांक पूछा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन ए सही है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है? ऑप्शन डी सही है, एम्पियर। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है? वो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन सी सही है, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी? ऑप्शन डी सही है, परफेक्ट टूट जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के डैश क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7। जो ये खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।